नमस्कार दोस्तों। जैसा कि थंबनेल से साफ क्लियर है कि मैं इस वीडियो में एसबीआई के दोनों मोबाइल बैंकिंग ऐप योनो एसबीआई और योनो लाइट एसबीआई यूजर्स को घर बैठे बैठे एटीएम अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इस चैनल को पहली बार देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपके पास समय नहीं है या इस टॉपिक में इंटरेस्टेड नहीं है तो इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये कारण देकर कि इसके सब्सक्राइबर्स इतने कम है तो इसमें कोई फेक कंटेंट होगा। प्लीज़ इस वीडियो को मत छोड़िएगा, पहले इस वीडियो को देख लीजिए। सब्सक्राइबर्स कम है क्योंकि चैनल अभी नया है और ये तभी बढ़ेंगे जब आप सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो से काफ़ी लोगों की मदद होगी। तो बात पहले करते हैं उन लोगों की जो योनो एसबीआई ऐप यूज़ करते हैं। तो जब हम अपना योनो एसबीआई ऐप खोलते हैं तो आप लोग इससे भली भांति परिचित होंगे कि इसे ओपन करने के लिए अपने द्वारा बनाए गए एमपिन की ज़रूरत पड़ती है, और जो इसे भूल गए हैं या नहीं बनाए हैं वे लोग अपने इंटरनेट बैंकिंग की यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। खैर, मैं अपने एमपिन से लॉगिन करता हूं। ये है योनो एसबीआई का होम पेज। यहाँ ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में 3 लाइन वाले सिंबल पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने एक लिस्ट खुलकर आ जाएगा जिसमें एक ऑप्शन है सर्विस रिक्वेस्ट का। इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा जिसमें एक ऑप्शन है एटीएम डेबिट कार्ड ब्लॉक एक्टिव। इसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ इस पेज पर इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड फिल करना है। दोस्तों, ये लॉगिन पासवर्ड नहीं है, ये उसी के जैसा होता है जो हम इंटरनेट बैंकिंग या योनो रजिस्ट्रेशन के समय बनाते हैं, जो मैं अपने योनो लाइट रजिस्ट्रेशन वाले वीडियो में बता चुका हूँ। बाय द वे, यदि यह पासवर्ड याद न हो तो हम फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे दोबारा पा सकते हैं। चलिए प्रोफाइल पासवर्ड भरकर हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। हमें इस पेज पर एटीएम कार्ड से रिलेटेड 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे एटीएम कार्ड ब्लॉक करना, कार्ड मैनेज करना और एक्टिवेट करना। हमें नया एटीएम कार्ड बनवाना है तो हम रिक्वेस्ट न्यू रिप्लेसमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ एक नाम भरने का ऑप्शन मिलता है जो हमारे कार्ड पर प्रिंट किया हुआ आएगा। दोस्तों, जरूरी नहीं है जो हमारे अकाउंट में नाम है वही नाम भरेंगे। अपनी पसंद का कोई भी नाम भर सकते हैं जो हमारे कार्ड पर प्रिंटेड रहेगा। यहाँ एक कार्ड सिलेक्ट करने का बॉक्स मिलता है जिससे हम अपनी ज़रूरत और पसंद के हिसाब से कार्ड का टाइप सिलेक्ट करेंगे। चलिए, मैं इसमें ये पहला वाला वीज़ा कॉन्टेक्टलेस वाला कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों, अभी इस कॉन्टेक्टलेस कार्ड का काफ़ी क्रेज़ चल रहा है जिस पर वाईफाई जैसा सिंबल रहता है। इसे पॉज मशीन में स्वाइप करने की ज़रूरत नहीं है, इसे सिर्फ उसके पास ले जाने पर ही पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। अब यहाँ हमें एड्रेस सेलेक्ट करना है जहाँ हम अपना एटीएम बाय पोस्ट मंगवाना चाहते हैं। यहाँ 2 ऑप्शन है, एक परमानेंट एड्रेस का और एक कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस का। मेरा एक ही ऑप्शन है परमानेंट एड्रेस का, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ इस टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स को टिक कर देता हूँ। अब जैसे ही हम नेक्स्ट बटन पर दबाएंगे एक ओटीपी हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा। देखिए दोस्तों, ओटीपी आ गया। अब इस ओटीपी को यहाँ फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। बाय द वे, अगर ओटीपी नहीं आता है तो रिसेंड ओटीपी पर क्लिक करके दोबारा ट्राई करेंगे। चलिए अब सबमिट पर क्लिक करते हैं। सबमिट करते ही हमें एक पॉपअप फ्लैश होता हुआ दिखाई देता है जिस पर लिखा है वी विल प्रोसेसिंग योर कार्ड रिक्वेस्ट विथ रेफरेंस नंबर इतना। अब ये रेफरेंस नंबर हम कहीं पेपर पर लिख लेंगे या इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि हम अपना एटीएम ट्रैक कर सकें कि कहाँ तक पहुँचा, जो लगभग 12 से 15 दिन में बाय पोस्ट हमारे एड्रेस पर पहुँच जाता है। ये था योनो एसबीआई के द्वारा घर बैठे एटीएम अप्लाई करने का तरीका। अब बात उनकी करते हैं जो योनो लाइट एसबीआई यूज़ करते हैं। तो जब हम अपना योनो लाइट एसबीआई का ऐप खोलते हैं तो इसमें इजी पिन या फिर यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन होना पड़ता है, जिसका डैशबोर्ड या कहे तो होम पेज हमारे सामने है। अब हम इसमें खोजेंगे कि इसमें न्यू एटीएम कार्ड अप्लाई का ऑप्शन कहाँ है। देखिए दोस्तों, इसके 3 सेक्शन में एटीएम कार्ड अप्लाई का ऑप्शन हो सकता है। एक तो ये मैनेज कार्ड, दूसरा सर्विसेज और तीसरा रिक्वेस्ट में। तो हम इन तीनों को बारी बारी से सेलेक्ट करके देख लेते हैं। पहले तो ये मैनेज कार्ड, इसमें ऑप्शन है डेबिट कार्ड हॉट लिस्टिंग का, कार्ड मैनेज करने का, डेबिट कार्ड ट्रैकिंग का। न्यू एटीएम अप्लाई का ऑप्शन नहीं है तो हम पिछले ऑप्शन में देखते हैं जो कि है रिक्वेस्ट। इसमें भी नहीं है दोस्तों, और सब आप खोलकर देख लीजिएगा। मुझे तो कहीं नहीं मिला और मुझे लगता है कि इसमें न्यू एटीएम कार्ड अप्लाई का कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक बार यहाँ
ऊपर के लेफ्ट कॉर्नर के 3 लाइन पर भी क्लिक करके देख लेते हैं। यहाँ भी न्यू एटीएम कार्ड अप्लाई से रिलेटेड कुछ नहीं है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि योनो लाइट एसबीआई ऐप से हम एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्या वैसे लोग जो केवल योनो लाइट यूज कर रहे हैं वे बिना ब्रांच विजिट के एटीएम अप्लाई नहीं कर सकते? जी हाँ, मैं यही बताऊंगा कि आप भी बिना ब्रांच विजिट के घर बैठे बैठे न्यू एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। याद कीजिए दोस्तों कि आपको योनो लाइट में लॉगिन होने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड कहां से मिला था। या तो आपको ये बैंक द्वारा भेजे गए प्री प्रिंटेड किट से मिला था, या तो फिर आपने इसे नेट बैंकिंग द्वारा बनाया था, जो कि आपके एसबीआई के नेट बैंकिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड भी है। तो हम नेट बैंकिंग के द्वारा न्यू एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, केवल अपने मोबाइल से। इसके लिए कोई लैपटॉप या कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे और इसके सर्च बार में ऑनलाइन एसबीआई लिखकर सर्च करेंगे। यहाँ सबसे ऊपर ही एसबीआई के नेट बैंकिंग का ऑफिशियल वेबसाइट दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ एसबीआई के नेट बैंकिंग का पेज खुल गया है। जैसे जैसे हम लॉगिन की तरफ आगे बढ़ेंगे, यहाँ यूज़र आईडी और पासवर्ड भरने का पेज आएगा। इसमें हम अपना योनो लाइट वाला ही यूज़र आईडी और पासवर्ड भरेंगे और इस कैप्चा को सही सही इस बॉक्स में भरकर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब एक ओटीपी हमारे बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा, उसे इस बॉक्स में भरकर सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर हमारे अकाउंट का पेज खुल गया है। यहाँ हम साफ साफ अपना नाम, अपनी ईमेल आईडी और अकाउंट की कुछ डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में 3 लाइन का सिंबल दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे, जिसमें नीचे एक ऑप्शन दिखेगा ई सर्विसेज का, इसको भी क्लिक करेंगे। अब यहाँ सबसे ऊपर ही एटीएम कार्ड सर्विसेज का ऑप्शन मिला, जिसको खोलने पर एक एटीएम कार्ड से रिलेटेड लिस्ट ओपन होता है, जिसमें 5वें नंबर पर है रिक्वेस्ट ट्रैक डेबिट कार्ड। इस पर करेंगे क्लिक। अब यहाँ इस पेज पर हम एटीएम कार्ड अप्लाई या फिर अप्लाई किए हैं तो उसको ट्रैक कर सकते हैं। हम तो यहाँ अप्लाई करने आए हैं, यहाँ अप्लाई का ऑप्शन सेलेक्टेड है, तो हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ इस गोले पर टिक करके अपना प्राइमरी अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कार्ड की कैटेगरी चूज करना है। यहाँ 2 तरह के कार्ड्स अवेलेबल हैं, डेबिट कार्ड और एक माई कार्ड, जिसमें कोई ज़्यादा का अंतर नहीं है। माई कार्ड पर हम अपनी पसंद की फ़ोटो लगा सकते हैं और डेबिट कार्ड तो नॉर्मल एसबीआई डेबिट कार्ड की तरह ही आएगा। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है जो हम यहाँ नीचे देखेंगे। यहाँ साफ साफ लिखा है कि जब हम माई कार्ड सेलेक्ट करेंगे तो अप्लाई करते वक्त यानी अभी 250 रुपया हमारे अकाउंट से डेबिट होगा, जबकि डेबिट कार्ड में ऐसा कोई चार्जेस नहीं लगता। तो चलिए हम डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ अगले बॉक्स में अपनी पसंद का एक नाम भरेंगे जो हम अपने डेबिट कार्ड पर प्रिंट कराना चाहते हैं। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि वो नाम हमारे अकाउंट वाला ही हो, हम अपनी पसंद का कोई भी नाम रख सकते हैं। यहाँ से कार्ड का टाइप चूज करेंगे जो कार्ड हमारे लिए सूटेबल हो, और इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन के बॉक्स को टिक करके इस पेज को सबमिट करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही हमारा न्यू एटीएम कार्ड अप्लाई का प्रोसेस खत्म हो जाएगा। यहाँ आपको ग्रीन कलर में स्माइली सिंबल के साथ लिखा हुआ मिलेगा कि न्यू एटीएम कार्ड अप्लाइड सक्सेसफुल, और इसको ट्रैक करने के लिए एक रेफरेंस नंबर भी मिल जाएगा। यह हो सकता है कि इसके कंफर्मेशन के लिए आपके पास एक ओटीपी भी आए। मैंने यहाँ से आगे प्रोसेस नहीं किया है। मेरा यहाँ ऐसा सिंबल इसलिए आया क्योंकि मेरे इस अकाउंट पर एक कार्ड पहले से ही एक्टिव है, जो अभी नया ही अकाउंट खुला है। अगर यहाँ तक आकर भी आपका एटीएम अप्लाई नहीं होता है, तब तो आपको ब्रांच जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बैंक रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बैंक जाने से हो ही जाता है। ये एक तरीका है जो मैंने आपको बताया बैंक हॉलीडेज और उसकी भीड़ भाड़ से बचने का और अपना समय बचाने का, और मेनली उन लोगों के लिए एक रास्ता बताया जो योनो लाइट एसबीआई यूज़ करते हैं, क्योंकि योनो लाइट में घर बैठे बैठे एटीएम ब्लॉक तो कर सकते हैं, लेकिन नए कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, वीडियो को समझने में किसी भी तरह की परेशानी के लिए कमेंट कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।